हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज मैं आपको बताऊंगा चार्ट वर्सेस न्यूज़ की सीरीज, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी सभी के पास ये न्यूज़ आ रहे हैं कि एफपीआई और एफआईआई, जो भी एफआईआई यानी एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो अभी ये जो डेटाज है वो मैं बता देता हूँ, कई बार मिक्स डेटा भी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि डेटाज जो होते हैं, न्यूज़ जो होते हैं, इट ऑलवेज कम्स लेट एंड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। अगर ये डेटा से आप ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए मेरे हिसाब से फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं और इट कैन स्पॉइल योर ट्रेडिंग कैरियर, राइट। अभी देख सकते हो दोस्तों, न्यूज़ क्या है वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा और डेटाज भी देख लेते हैं। तो न्यूज़ इज़ वेरी क्लियर। रिकॉर्ड ₹65,317 मंथली एफआई इनफ्लोज। ओके, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिए हैं। सो द सोर्स इज मनी कंट्रोल। यहाँ पे आप देख सकते हो, दे हैव क्लासिफाइड इन एफआई एंड डीआईआई। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि हमने एक वीडियो बनाया था जो आई बटन में मैं डाल दूंगा। वी मेड द वीडियो फॉर मंथली अपडेट्स, जहाँ पे हमने सितंबर के एंड में वीडियो बनाया था फॉर अक्टूबर। सो वी गॉट द बाय ट्रेड्स फॉर 9 stocks. Okay, out of those 9 stocks, trade generated in 2 stocks. One is HDFC and second is ICICI. So friends, HDFC Bank में we got the buy at 1148.80. I have already explained in the video, तो वो आपको वीडियो में दिखेगा, जो आई बटन में मैं डाल दूंगा। अभी बात ये आती है दोस्तों कि चार्ट जो होता है वो ऑलवेज एडवांस चलता है। इट गेव अस अ बाय सिग्नल एट द एंड ऑफ सितंबर मंथ फॉर द अक्टूबर मंथ। ओके, अभी देखते हैं सितंबर और अक्टूबर। सितंबर के एफआईएस डेटा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वी गॉट द बाय फॉर अक्टूबर। सितंबर के डेटा जो होते हैं, इट कुड मिसगाइड यू, राइट। कौन बाई करता है? एफआईएस के डेटा वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव थे, 11 था, 11,410.69 करोड़। तो ये जो डेटा होते हैं वो आपको कभी भी रैली में पार्ट नहीं लेने देते हैं और रैली के एंड में या मिड रैली में आपको एंटर करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द एंड ऑफ द रैली और दिस इज द एंड ऑफ अप ट्रेंड, बट आपको ट्रैप करने के लिए ये डेटा इनफ है। डेफिनेटली न्यूज़ एजेंसीज जो है, मीडिया है, वो हमें सिर्फ अपडेट करती है। और दोस्तों, उन लोगों ने कभी कहा भी नहीं है कि आप खरीद लो। उन्होंने सिर्फ कहा है कि एफआई के डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उन लोगों ने कहाँ कुछ रेकमेंड किया है। वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। पर दिक्कत ये आती है कि हम उसको पॉजिटिव लेके कोई भी प्राइस में एंटर हो जाते हैं और बड़े बड़े टारगेट आ जाते हैं। निफ्टी कैन टच 15,000 14,000। तो फ्रेंड्स, चार्ट देखिए, चार्ट आपको ऑलवेज एडवांस में कहेगा। सो ये चार्ट वर्सेस न्यूज़ सीरीज में आप देख लीजिए कि न्यूज़ जो है वो बहुत ही सॉलिड आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 12 मंथ्स एफपीआई फ्लो इंडिया में 13.5% है कंपेरेटिवली ऑल कंट्रीज। ये जो यहाँ पे दी गई है वो, राइट। ये CLSA रिपोर्ट है ऑन November 22 दे डिक्लेयर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि न्यूज़ कम्स लेट, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड नेवर फॉलो दिस काइंड ऑफ डेटा। ओके, सो इट कैन स्पॉइल योर करियर। अभी देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो था दोस्तों, उसमें भी आप देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर रिएक्शन दिया था। हमने मंथली अपडेट में ये वीडियो में बताया था एज पर द चार्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ क्रेडिट फ्रेंड्स। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ट कितना पावरफुल होता है, तो आप भी ये चीज़ पे ट्रस्ट करें। यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, फाइन। जो हमने लेवल दिया था 422, स्टॉप लॉस वॉज 333.75। कोई कहता है बड़ा स्टॉप लॉस है, पर दोस्तों स्टॉप लॉस तो है, हमें पता तो है कहाँ पे निकलना है। क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक में जो हुआ उससे तो हमें लेसन लेना ही चाहिए। तो कोई ये कहेगा कि ICICI बैंक में ये नहीं हो सकता है। दोस्तों, दिस इज द मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन। ICICI कैन क्रॉस द MRF और ICICI कैन टच एनी लेवल। कोई भी स्टॉक, कोई भी लेवल। मैं ICICI के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज द मार्केट। यस बैंक में हो सकता है, यस बैंक भी अच्छी बैंक थी। इंडसइंड बैंक में 18,000 से 400 500 हो सकता है, वो भी अच्छी बैंक थी, राइट।
तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो माइंड के फोर्टिफिकेशन है उसे तोड़ दो और चार्ट को देखो। ओके, अभी आप देखिए सबसे मुश्किल चीज़, कोरोना के डेटा आ रहे थे और हम खरीद ही नहीं पाते थे, लोग बाय ही नहीं कर पाते थे। ये आईसीआईसीआई बैंक लोग कहते थे कि एनपीए है, बैंक को कहाँ इनकम हुई, अभी देखिए उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो न्यूज़ होते हैं वो कई बार देर से आते हैं, तो एफपीआई वाले न्यूज़ जो है उसके थ्रू मत खरीदिएगा। अगर हाँ आपको चार्ट में एंट्री मिले कोई स्टॉक स्पेसिफिक, देन यू कैन गो लॉन्ग। राइट, तो दोस्तों ये छोटा वीडियो आपके लिए, तो मेरा कहने का मतलब बहुत क्लियर था। द कंक्लूजन इज दैट डोंट ट्रेड एज पर द एफपीआई और एफआईआई वॉट एवर डेटा से ट्रेड ना करें। चार्ट जो होता है वो एडवांस होता है, आपने देख लिया जब नेगेटिव नंबर्स थे तब वी वर गेटिंग बाय, और अभी पॉजिटिव है। सो एज पर माई ट्रेडिंग प्लान आई एम नॉट गेटिंग एनी बाय। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, बट अगर जो है उसे होल्ड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका नया स्टॉप लॉस मेरा हो गया 407। एचडीएफसी बैंक जो है उसका नया स्टॉप लॉस जो एंट्री वॉज एट 1148, और अभी मेरा स्टॉप लॉस लास्ट मंथ का लो आता है 1177.50। तो एंट्री कुछ नहीं है, पर जो है उसको संभालना है अभी एज पर माई ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके ट्रेडिंग प्लान से बाय हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यू कैन गो लॉन्ग। राइट फ्रेंड्स, सो आज इतना है दोस्तों। सो डोंट ट्रेड अकॉर्डिंग टू द डेटाज एंड ऑल एंड एज पर द न्यूज़। राइट, हाँ यू कैन कंबाइन, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंबाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि जब नेगेटिव डेटा थे आपने देखा, दिस नेगेटिव डेटा कुड नॉट take the part in this rally, right, and you could miss this rally। राइट फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉक।